हेलो मेरे प्रिय शिष्यों और मेरे प्रिय दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए द ट्रू ब्यूटी पोएम के एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के नोट्स लेके आया हूँ और आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि मेरा आने वाला हर वीडियो आपके पास आपके यूट्यूब में आसानी से पहुँच सके तो आप इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। द ट्रू ब्यूटी एक्सप्लेनेशन, इसका फर्स्ट हिंट देखिए। पहला हिंट ये है आपका ही दैट लव्स डैश 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 वेस्ट अवे। इसके लिए आप इन लाइंस के लिए आप अपनी बुक में देख लेना। इनका रेफरेंस है दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द ट्रू ब्यूटी composed by Thomas Carlyle. Context: here the poet prefers spiritual beauty to physical beauty. यहाँ कवि स्पिरिचुअल ब्यूटी के लिए प्रेफर करता है फिजिकल ब्यूटी की तुलना में। बोले तो इस कविता के माध्यम से कवि ने शारीरिक सुंदरता से नफरत की है और आध्यात्मिक सुंदरता से प्रेम किया है। आध्यात्मिक सुंदरता के लिए इसने प्रेफर किया है, उसे प्राथमिकता दी है। एक्सप्लेनेशन: हेयर द पोएट टेल्स अस अबाउट फिजिकल ब्यूटी। यहाँ इन पंक्तियों में कवि ने हमें फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया है, शारीरिक सुंदरता के बारे में बताया है। द पोएट सेज, कवि कहता है कि दैट फिजिकल लव इज डिपेंड ऑन फिजिकल ब्यूटी। कवि कहता है कि जो फिजिकल लव होता है, जो शारीरिक प्रेम होता है, वो शारीरिक सुंदरता पर निर्भर होता है। सच एज, जैसे कि रोजी चीक्स, कोरल लिप्स एंड स्टार लाइक आइज, जैसे कि गुलाबी गाल और कोरल जैसे ओंठ और स्टार लाइक तारों के समान आइज। इस प्रकार से शारीरिक आकर्षण पर निर्भर होता है शारीरिक प्रेम। फिजिकल ब्यूटी इज टेम्पररी। आगे कवि कहता है कि ये फिजिकल ब्यूटी जो है वो टेम्पररी होती है, ये अस्थायी होती है। इट पासिस विद द पासिस ऑफ टाइम। और ये फिजिकल ब्यूटी समय के साथ साथ गुजर जाती है, समाप्त हो जाती है। इन द ओल्ड एज दिस फिजिकल ब्यूटी फिर अवे। और समय के साथ साथ जब बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे की अवस्था में ये फिजिकल ब्यूटी नष्ट हो जाती है। द फायर ऑफ लव ऑल्सो डाइज विद द पैसेज ऑफ टाइम। और समय बीतने के साथ साथ प्रेम की ज्वाला भी, जो इंसान के अंदर फिजिकल ब्यूटी से जागी थी, वो प्रेम की ज्वाला भी समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसके बाद में इसका सेकंड एक्सपेंशन का आप हिंट देख लेंगे। ये आपका स्टार्टअप बट आ स्मूथ डैश 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 लिप्स और आइज। इन लाइंस के लिए आप अपनी बुक में देख लेंगे और इसके साथ साथ इसका रेफरेंस सेम रहेगा, जो अभी हमने आपको फर्स्ट वाले में कराया था वो यहाँ रहेगा। कॉन्टेक्स्ट भी इसका सेम रहेगा। हम कोशिश ये करते हैं कि इसके बार बार आपको रेफरेंस ना लिखाने पड़े अलग अलग तरीके से, या बार बार हम आपको इसके कॉन्टेक्स्ट भी ना लिखाएं अलग तरीके से, इससे कि आपको याद करने में दिक्कत आए। इसलिए पूरी कोशिश ये करते हैं कि एक पोएम के लिए एक ही रेफरेंस रहे और उस पोएम के लिए एक ही कॉन्टेक्स्ट रहे, और इसी में आपका अच्छा करके काम चल जाए और आपको वो चीज़ याद भी हो जाए। एक्सप्लेनेशन: हेयर द पोएट प्रेजेस स्पिरिचुअल ब्यूटी। इन पंक्तियों में यहाँ पर कवि स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता की प्रशंसा करता है। देखिए पिछले वाले आपको एक्सप्लेनेशन में जो पोएट था वो आपको बता रहा था फिजिकल ब्यूटी के बारे में, और यहाँ पर जो लास्ट वाले इसकी जो कुछ लाइन्स हैं, यहाँ इसमें कवि आपको प्रशंसा कर रहा है स्पिरिचुअल ब्यूटी की। ही सेज दैट स्पिरिचुअल ब्यूटी इज परमानेंट। कवि कहता है कि स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता जो है वो परमानेंट होती है, स्थिर होती है। कहने का प्राय ये है कि वो कभी समाप्त नहीं होती। इट डज नॉट डिके विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये
आध्यात्मिक सुंदरता समय बीतने के साथ साथ ये डिके नहीं होती, नष्ट नहीं होती, इसका पतन नहीं होता है। इट इज़ एवर लास्टिंग, ये हमेशा चलने वाली है। सुंदर चीज़ें कभी इंसान को खराब नहीं लगती, वो हमेशा सुंदर ही रहती हैं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन रोजी चीक्स, कोरल लिप्स एंड स्टार लाइक आइज। ये आध्यात्मिक सुंदरता जो है वो शारीरिक आकर्षणों पर, जैसे रोजी चीक्स हैं, गुलाबी गाल हैं, कोरल लिप्स मूंगे जैसे होंठ हैं, और स्टार लाइक आइज तारों के समान, सितारों के समान आँखें हैं, तो वो इन शारीरिक आकर्षणों पर निर्भर नहीं होती है। इट डिपेंड्स ऑन प्योरिटी ऑफ हार्ट, माइंड एंड सोल। ये आध्यात्मिक सुंदरता जो है वो डिपेंड ऑन, निर्भर होती है, किस पर निर्भर होती है? प्योरिटी ऑफ हार्ट, दिल की पवित्रता पर निर्भर होती है। माइंड, मस्तिष्क की पवित्रता पर निर्भर होती है। एंड सोल, और दो प्रेमियों की आत्मा की पवित्रता पर निर्भर होती है। क्योंकि ये स्पिरिचुअल ब्यूटी ही पवित्र प्रेम होती है। टू सम अप, निष्कर्ष के रूप में द पोएट सेज, कवि कहता है कि दैट ही लैक्स स्पिरिचुअल ब्यूटी, कि वो स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता से प्रेम करता है। एंड हेट्स फिजिकल ब्यूटी, और वो घृणा करता है शारीरिक प्रेम से या शारीरिक सुंदरता से। कभी आध्यात्मिक सुंदरता से प्रेम करता है और कभी शारीरिक सुंदरता से घृणा करता है। तो ये पोएम, थॉमस कैरो की ये पोएम हमें यही संदेश देती है कि शारीरिक सुंदरता की तुलना में आध्यात्मिक सुंदरता सही है। शारीरिक सुंदरता समय बीतने के साथ साथ नष्ट हो जाती है, केवल जवानी तक ही सीमित रहती है, और आध्यात्मिक सुंदरता जीवन पर्यंत बनी रहती है। और यहीं आपका ये टॉपिक फिनिश होता है। जय हिंद।